एक बार एक सांप एक झील के सभी मेंढकों को खाने की योजना के साथ झील में आया। सांप ने मेंढकों से कहा, मैं यहाँ एक ब्राह्मण के श्राप के कारण आपकी सेवा करने के लिए हूँ। मेंढकों का राजा खुश हो गया और उसने सभी मेंढकों को सांप के बारे में बताया। अपने राजा का पीछा करते हुए सभी मेंढक सवारी करने के लिए सांप की पीठ पर चढ़ गए। अगले दिन सांप ने कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं इतना कमजोर हूँ कि तेजी से रेंग नहीं सकता। मेंढकों के राजा ने सांप से कहा, आप अपनी पूंछ के अंत में बैठे छोटे मेंढक को खा सकते हैं। और सांप ने एक मेंढक को खा लिया। अगले कुछ दिनों में सांप ने सभी मेंढकों को खा लिया। अब केवल मेंढकों का राजा बचा था। अगले दिन सांप ने फिर कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं इतना कमजोर हूँ कि तेजी से रेंग नहीं सकता। मेंढकों के राजा ने फिर कहा, आप अपनी पूंछ के अंत में बैठे छोटे मेंढक को खा सकते हैं। और इस बार सांप ने उसे ही निगल लिया। बहुत समय पहले एक झील के किनारे एक हंस रहता था। एक उल्लू भी वहीं आकर रहने लगा। वे दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। जब गर्मियों का मौसम आया तो उल्लू वापस अपने घर जाने के बारे में सोचने लगा। उसने हंस से भी साथ चलने को कहा। हंस बोला, जब नदी सूख जाएगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब नदी सूख गई तो हंस उल्लू के पास उसके बरगद के पेड़ पर पहुंच गया। हंस जल्दी सो जाता था। तभी कुछ राहगीर वहां से निकले और आराम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। उन राहगीरों को देखकर उल्लू जोर से चिल्लाया। राहगीरों ने इसे अपशकुन माना और उल्लू पर तीर से निशाना मार दिया। उल्लू को तो अंधेरे में दिखता था, इसलिए वह तीर से बच गया। एक घने जंगल में एक सुंदर हंस रहता था, जिसका मन बहुत शांत और दयालु था। पास ही एक काला कौवा रहता था, जो हमेशा अपनी रंगत को लेकर दुखी रहता और हंस की चमचमाती सफेदी से जलता था। एक दिन कौवे ने हंस से पूछा, तुम इतने सुंदर हो, क्या तुम खुश रहते हो? हंस ने मुस्कुराकर कहा, खुशी रूप में नहीं, मन में होती है। कौवा यह बात समझ नहीं पाया और भी उदास हो गया। वह सोचने लगा कि काश वह भी हंस जैसा सफेद होता। हंस ने उसे समझाया कि हर प्राणी की अपनी सुंदरता और अपनी जरूरतें होती हैं। कौवे की काली रंगत उसे उड़ने, छिपने और प्रकृति में घुलने में मदद करती है। आखिरकार कौवे को एहसास हुआ कि वह जैसे है उसी में खास है। उसने पहली बार खुद को स्वीकार किया और मन से हल्का महसूस किया। कहानी की सीख, सच्ची खुशी आत्मस्वीकार में है। हरी भरी घाटी में एक सुंदर मोर रहता था, जिसकी नीली हरी चमकदार पंखों की शोभा दूर दूर तक मशहूर थी। हर सुबह वह सूरज की पहली किरणों के साथ नाचता, मानो प्रकृति को नमस्कार कर रहा हो। जंगल के सभी जानवर उसके नृत्य से मंत्रमुग्ध हो जाते, पर मोर के मन में एक छोटी सी उदासी रहती। वह उड़ नहीं पाता था जैसे अन्य पक्षी। एक दिन तेज तूफान आया। छोटे पक्षी तेज हवाओं से डरकर पेड़ों के बीच फंस गए। मोर ने अपनी बड़ी और मजबूत पूंछ फैलाकर उन्हें हवा से बचाया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। सभी पक्षियों ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि उसके पंख सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत उपयोगी भी हैं। यह सुनकर मोर का मन गर्व से भर गया। उसने समझा कि हर जीव की अपनी खासियत होती है और सच्ची सुंदरता वही है जो दूसरों के काम आए। उस दिन से मोर खुशी खुशी नाचने लगा। यह एक जंगल की कहानी है, जहाँ एक चंचल बंदर और एक शांत स्वभाव खरगोश रहते थे। बंदर हमेशा पेड़ों पर उछल कूद करता, जबकि खरगोश घास में चुपचाप खेलता। एक दिन तेज बारिश हुई और नदी का पानी बढ़ गया। खरगोश नदी किनारे फंस गया और डरने लगा। वह मदद के लिए पुकारा तो पास के पेड़ पर बैठे बंदर ने उसकी आवाज सुनी। बंदर तुरंत नीचे उतरा और लंबी बेल लाकर खरगोश की ओर बढ़ाई। खरगोश ने हिम्मत करके बेल पकड़ी और बंदर ने पूरी ताकत से खींचकर उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। बारिश रुकने के बाद खरगोश ने आभार जताया और दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे।
उस दिन से बंदर ने सीखा कि सावधानी भी जरूरी है और खरगोश ने समझा कि दोस्ती में साहस और भरोसा सबसे बड़ा सहारा होता है। दोनों की यह अनोखी दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई।